जयप्रकाश नारायण जी, नाम तो आप सबने सुना होगा। जयप्रकाश नारायण, ये नाम नहीं, एक क्रांति है। जयप्रकाश नारायण एक नाम नहीं है, क्रांति है। क्योंकि इन्होंने जीवन में बदलाव करने के लिए बहुत कुछ त्यागा, देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी किया, सब कुछ दिया। एक मतलब जो समय होता है ना, स्टार्टिंग समय जो अपने लिए लोग रखना चाहते हैं, वो समय इन्होंने देश के लिए लगाया, देश सेवा में लगाया, अपने परिवार को देश सेवा में लगा दिया। तो हम उस नायक की बात यहाँ पर करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोक नायक जयप्रकाश नारायण। हम भी उसी धरती के जन्मे हैं जिस धरती के जयप्रकाश नारायण जी हैं। सिताब दियरा सारण जिला, मैं भी सारण जिला का हूँ, वो भी दियरा के हैं, हम भी दियरा के हैं। फर्क कुछ नहीं है, फर्क इतना ही है कि वो हमारे लिए पहले भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय है। और उनके नाम पर हमारे इलाके में एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का सत्यानाश हो गया है, एकदम पूरा घटिया से घटिया लोग उसमें भरल पड़ल है। तो हमारी क्रांति केवल इसलिए नहीं है कि हम समाज बदलना चाहते हैं, हमारी क्रांति इसलिए है कि हम समाज के विचार को भी बदलना चाहते हैं। समाज तो बदलना ही है, समाज के विचार को भी बदलना है। तो जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार, उनको पढ़ने के अनुसार, उनको जानने के अनुसार अब मुझे एहसास हुआ कि हम क्या क्या कर सकते हैं, एक इंसान क्या क्या कर सकता है अपने जिंदगी में और अपने देश के लिए क्या क्या कर सकता है। ये जज्बा, ये जुनून हमें फ्रीडम फाइटरों से मिलता है, मतलब हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे ही मिलता है। आज हमने कईयों के जीवनियां पढ़े, बहुत लोगों के बारे में उनका जो बुक निकला उसको पढ़े, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये पढ़ाई स्कूल में हमें नहीं सिखाए जाते थे, स्कूल में कभी हमें बताया भी नहीं गया है। क्यों? क्योंकि स्कूल में केवल लेबर पैदा किया जाता है, मालिक नहीं, केवल लेबर, नौकर पैदा किया जाता है। हमने स्कूल के नॉलेजों को छोड़ा क्योंकि वो हमारी जिंदगी में आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ा, कुछ काम का ही नहीं है। तो चलिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की कुछ बातों को मैं बताता हूं, जिसको हम लोग प्यार से जेपी बोलते हैं। आप सबको पता होगा कि 1974 में जब क्रांति हुआ था तो उस समय क्रांति का नेतृत्व, जन क्रांति, उसका नेतृत्व किए थे कौन? लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी। तो वो चाहते क्या थे? वो चाहते थे कि हमारा देश राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक स्तर पर क्रांति लाया जाए। हमने संकल्प लिया कि हम अब जयप्रकाश नारायण जी के बात का अब हम भी पूरे तरीके से मानकर हम भी क्रांति के लिए अब जुट गए हैं। हम भी क्रांति लाएंगे और ये केवल अपने से नहीं है, ये देशवासियों से भी है कि आप हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दें, क्योंकि आपके साथ के वजह से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हमें करना है। क्योंकि आपका साथ अगर नहीं रहता है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जनता जनार्दन का साथ नहीं हो तो कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता किसी का। जयप्रकाश नारायण जी का कहना था, बिहार जागे देश आगे, मतलब बिहार जागेगा तो ही देश आगे जाएगा। तो इस बात को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने धरती को ही लेकर आगे चलना पड़ेगा, अपने संस्कृति को ही लेकर आगे चलना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबका साथ चाहता हूं कि आप हमारा साथ दें, बढ़ चढ़ का साथ दें, कि हम आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए जितना हो सके उतना मैं काम करूं, जितना मुझसे हो सकेगा, जितना आप लोग साथ दोगे उतना मैं करूंगा।